मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे 4 साथी जो है मौत के मुंह में झूल रही हैं, लेकिन हरियाणा सरकार सोई हुई है। अब उनको जो है 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक जो है कोई भी सुध नहीं है। जितने भी शासन प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है, सुबह से जो है रात के 2 बजे से हमारे साथी ऊपर हैं, लेकिन किसी ने भी वार्ता करने की कोशिश नहीं की। उनकी जो डिमांड थी कि भाई सरकार से वार्ता की जाए, पूरे दिन डीसी साहब, एसडीएम साहब सभी जो है सोते रहे और किसी ने भी जो है ऊपर से वार्ता लेने की कोशिश नहीं की गई। आज कैबिनेट की भी मीटिंग थी, तो उसमें सर क्या लिया गया, कोई डिसीजन? उसमें कोई एनएचएम के बारे में उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हमें उम्मीद थी और हमारे साथियों को भी उम्मीद थी कि आज जो है हरियाणा सरकार अपने नियमितीकरण पॉलिसी में एनएचएम को शामिल करेगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है उस पॉलिसी में एनएचएम का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो जिला सिरसा जो है पूरे आंदोलन का केंद्र बन जाएगा और पूरे प्रदेश से जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं और दूसरे कर्मचारी संगठन है, चाहे वो महासंघ है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ है, चाहे भारतीय में, सारे का सारा जो कर्मचारी संगठन है वो सिरसा आ जाएंगे। फिर देखते हैं कि भाई सरकार में कितनी ताकत है, कैसे दमन कर सकती है कर्मचारियों का। ये सर सरकार को मनाने के तो और भी तरीके होते हैं, ये टंकी धरना या टंकी पर चढ़कर मनाना ये अलग से क्यों? सर हमारे धरने को आज 11 दिन हो गए, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने हमारे साथ वार्ता करके इस आंदोलन को सिरे चढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए मजबूर होकर हमारे साथियों को जो है टंकी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि हम 27-28 सालों से जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज हमारा खुद का स्वास्थ्य खराब हुआ पड़ा है, लेकिन सरकार जो है इस स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज कई किसान संगठन भी सुनने में आया, देखने में आया, पहुँचे थे और सुबह तक भी कोई संगठन या कोई संस्था आपको साथ दे सकती है? अब ये जो आंदोलन है ये एनएचएम का आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन गया है और सरकार को जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ सिरसा हरियाणा में काफ़ी 3 महीने लंबा भी एक आंदोलन चला था, जो टंकी आंदोलन नारायण खेड़ा में। उन्होंने भी, सरकार ने शायद बोल रहे थे, झूठा आश्वासन दिया। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे का आपका क्या? पहली बात तो ये है कि मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि हम गोली देने वाले लोग हैं, गोली लेने वाले लोग नहीं हैं। कहीं सरकार ये चाहे कि भाई इनको गोली देके उठा लेगी। ये आंदोलन आर पार का होगा और तभी उठेगा जब हमारी मांगों पर कार्रवाई हो जाएगी। काफ़ी जो जैसे कि आशा वर्कर्स हैं, आपकी जो टीम है एचएनएम, और भी काफ़ी भी नौकरी पेशे वाले हैं, वो धरने पर रहते हैं, ऐसा क्यों है जी? ऐसा क्यों? जब कर्मचारी की सुनेगी नहीं। हम 2018 से लगे हुए हैं सरकार के साथ पत्राचार करने से कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी वेतन विसंगतियां हैं, आप जो है वार्ता करें, उन पर चर्चा करें, उन पर कार्रवाई करें। और पिछले जो है 2 महीने से तो हमने जो है सीएम साहब के आवास का घेराव भी किया है, मास डेलीगेशन लेके एमडी के ऑफिस भी गए हैं, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो अब जो है लड़ाई आर पार की है। जब तक हमारे मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, आपको किसी ने समर्थन दिया है या सरकारी संगठनों से आप समर्थन की मांग करते हैं? बिल्कुल, सभी संगठन आमंत्रित हैं पहली बात तो, और संगठनों का समर्थन मिल भी रहा है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं और दूसरी पार्टियां हैं, आमजन हैं, वो जो है समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और पूरा जन समर्थन मिल रहा है हमें अपने आंदोलन में। क्या नाम है सर आपका? विशाल धनखड़, राज्य प्रधान। आज आप ये कर्मचारी कल सुबह से टंकी पे बैठे हुए हैं, सरकार को जगाने के लिए सरकार ने कोई ऐसा लिया है फैसला जिससे आपको लगता है कि आगे भविष्य में होगी, आप सरकार मानेगी आपकी बातें? देखिए, आज कैबिनेट की मीटिंग थी, लेकिन सरकार ने वहाँ भी एनएचएम का कोई नाम नहीं लिया। तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार हमारी मांगे मानेगी तो हम वो कर्मचारी हैं काम करने वाले, ना कि हम वो कर्मचारी नहीं हैं दरी पे बैठने वाले। हम काम करने वाले कर्मचारी हैं और देश के हित में काम करने वाले कर्मचारी हैं। अब सरकार, आपको लगता है कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, सरकार ने नहीं कोई निर्णय लिया है, तो आगे आपका क्या कदम है? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा
और ये आंदोलन और उग्र होगा। नहीं, आपके जो टंकी पे जल दर पे चढ़े हुए हैं कर्मचारी नीचे आएंगे या कंटिन्यू वहीं बैठे रहेंगे? देखिए, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, कंटिन्यू ऊपर भी रहेंगे और इससे भी उग्रवाद आंदोलन हो सकता है। ये इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। सर, आपने यहाँ डीसी ऑफिस को ही टंकी आंदोलन के लिए क्यों चुना? देखिए, यहाँ पर आंदोलन हमारा चल रहा था सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम दिखाना चाहते हैं अधिकारियों को भी और जो ऑफिस वाले उनको भी कि भाई हमारी कोई भी मांगे नहीं सुनी जाती है, क्योंकि हमने वो काम किया है सरकार के लिए जब कोरोना टाइम में कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो एक NHM परिवार ऐसा था जो सबसे आगे आया था। आम जनता से क्या सहयोग चाहोगे? शहर की जनता है, पब्लिक है, तुमसे क्या सहयोग चाहोगे? आपके सहयोग में आए? देखिए, व्यवस्था शहर की बिगड़ी हुई है। देखिए, आम जनता की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसकी जिम्मेदार खुद सरकार है। जनता को पता है कि जो हम कर्मचारी हैं वो हमेशा जनता के हित में रहे हैं, हित में काम किया है। लेकिन जो भी अब ये कुछ हो रहा है इसकी जो खुद जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, बीजेपी। जनता से क्या सहयोग चाहोगे? जनता आपके समर्थन में आए, बैठे धरने पे दे? देखिए, जनता का सहयोग हम ये चाहेंगे कि जनता ने हमें जब कोरोना टाइम था उस टाइम में हमने जनता का साथ दिया, तो हम भी चाहते कि जनता हमारा साथ दे, हमारे हित में आए और हम जनता के हमेशा पक्ष में रहे हैं। मेरा नाम वीरपाल कौर है। मैं पिछले 18 सालों से MPHW फीमेल के पद पे NHM में कार्यरत हूँ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहती हूँ कि जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए और जो हमारे साथी ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं ना, उनको सम्मान सहित प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि हम नहीं चाहते कि वो कोई गलत कदम उठाएं, उनको सम्मान सहित नीचे उतारा जाए। हमारी स्टेट कमेटी यहाँ पे आई हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया। पहले दोपहर में आए थे, उनको ये भी पता है कि उनकी स्टेट कमेटी पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया। अगर प्रशासन का कोई आदमी आता है ना, तो मैं अपने जो टंकी पे भाई बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो नीचे आए और जो हमारी मांगे हम नीचे बैठ के ही सरकार से मनवाएंगे। देखा गया कि जो कि महिलाएं घर छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ घर छोड़कर आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज तो बच्चे हमारे कम आए हैं, कल को हम अपने परिवारों को, पूरे परिवार को साथ लेकर दरी पे बैठेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं हमारी तरफ देखती तो फिर हम इस सरकार को अपनी वोट से जवाब देंगे।